मेरठ हत्याकांड। एक खौफनाक बदला दर्द, धोखा और मौत। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर गहरी नींद में था, तब एक घर के अंदर वहशीपन की हदें पार हो रही थीं। खून से सने फर्श पर एक आदमी की चीखें गूंज रही थीं, मगर घर की दीवारें खामोश थीं। मेरठ के इस रहस्यमयी हत्याकांड में जो हुआ, वह किसी खौफनाक कहानी से कम नहीं था। तूने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुझे ऐसी मौत दूंगी कि तेरी रूह भी कांपेगी। शबाना की आंखों में नफरत का तूफान था। उसके सामने उसका पति रईस जमीन पर गिरा हुआ दर्द से तड़प रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे जख्म थे और खून बहकर फर्श पर गहरी लाल छाप छोड़ रहा था। शबाना का दर्द और इंतकाम। शबाना और रईस की शादी को 10 साल हो चुके थे, मगर रईस का बर्ताव बदलने लगा था। वह शबाना को नजरअंदाज करने लगा और उसके जीवन में कोई और आ गया था। जब शबाना को यह सच पता चला, तो उसका दिल छलनी हो गया। मगर वह कोई आम औरत नहीं थी। शबाना को काले जादू में यकीन था। उसने अपनी दोस्त नसीमा के साथ मिलकर एक ऐसा अनुष्ठान किया जिसने उसकी आत्मा को अंधकार से भर दिया। हत्याकांड की खौफनाक रात रात के 2 बजे थे, जब शबाना ने अपने प्रेमी शाहिद को घर बुलाया। दोनों ने पहले से ही एक नापाक योजना बना ली थी। रईस गहरी नींद में था, जब अचानक शिंक शिंक एक तेज धारदार चाकू ने उसकी नींद हमेशा के लिए छीन ली। पहली बार से वह जाग गया, मगर उसके मुंह पर कपड़ा था। वह चीखना चाहता था, मगर आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। तुझे दर्द का असली मतलब आज समझ में आएगा रईस। शबाना के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। शाहिद ने चाकू उठाया और फिर से वार किया। रईस की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका शरीर तड़पता रहा। मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। शरीर के 15 टुकड़े। काले जादू की रस्म। शबाना और शाहिद ने मिलकर रईस के शरीर को 15 टुकड़ों में काट दिया। मगर यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह एक अनुष्ठान था। शबाना ने एक पुराने तांत्रिक से सीखा था कि अगर किसी के शरीर के 15 टुकड़े कर दिए जाएं और हर टुकड़े पर एक विशेष मंत्र पढ़ा जाए, तो उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकती। जैसे ही आखिरी टुकड़ा काटा गया, घर की बिजली खुद ब खुद गुल हो गई। हल्की ठंडी हवा कमरे में चलने लगी। शाहिद ने डर कर शबाना की तरफ देखा, मगर शबाना के होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। आत्मा की दहशत। तभी कमरे में कुछ अजीब हुआ। रईस की आंखें अब भी खुली थीं, मगर उसकी आत्मा ने इस दुनिया को छोड़ने से इनकार कर दिया था। तुमने सोचा कि तुम बच जाओगी, शबाना? कमरे में एक अजीब सी सरसराहट गूंजी। खून के बीच पड़ी लाश हिलने लगी। शाहिद घबरा गया और दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। शबाना का बदला पूरा हो चुका था, मगर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मौत भी बदला ले सकती है। सायरा और ताहिर ने जब अयान के शरीर के टुकड़े किए, तो उन्हें यकीन था कि अब उनकी मुसीबत खत्म हो गई। अयान अब इस दुनिया में नहीं था। उसका दर्द, उसकी चीखें और उसका वजूद, सब खत्म। उन्होंने उसके शरीर के 15 टुकड़े किए और उन्हें अलग अलग जगह दफन कर दिया, ताकि कोई भी उसकी लाश न ढूंढ सके। लेकिन मौत हमेशा अंत नहीं होती। कभी कभी यह एक नई शुरुआत होती है, एक खौफनाक बदले की प्यास से भरी शुरुआत। काले जादू की गलती। सायरा ने ताहिर के साथ मिलकर एक तांत्रिक से संपर्क किया था। उन्होंने सोचा था कि अय्यान की आत्मा को हमेशा के लिए बंधन में डाल दिया जाएगा, ताकि वह कभी लौटकर बदला न ले सके। मगर उन्होंने एक गलती कर दी। काले जादू की दुनिया में एक नियम था। अगर किसी की हत्या नफरत और धोखे से की जाए, तो उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती। और अय्यान की आत्मा न सिर्फ जाग रही थी, बल्कि वह अपने दर्द के साथ लौट आई थी। अय्यान की परछाई लौट आई। हत्या के 3 दिन बाद सायरा को अपने घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। आधी रात को किसी के कदमों की आहट होती, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। कभी कभी उसे महसूस होता कि कोई उसके गले में सांस फूंक रहा है, मगर जब वह मुड़कर देखती, तो वहां कोई नहीं होता। ताहिर ने इसे सिर्फ उसका वहम समझा, पर फिर डरावनी चीजें सच में होने लगीं। खून से लिखा नाम। एक रात जब सायरा अपने कमरे में आई, तो उसने देखा कि दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था। तुम्हें मेरा दर्द महसूस कराना अभी बाकी है। सायरा की चीखें पूरे घर में गूंज उठीं। ताहिर दौड़ता हुआ अंदर आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। खून की बूंदें अब भी दीवार से टपक रही थीं, पर उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह किसका खून था। तभी कमरे का बल्ब फट गया और अंधेरे में एक परछाई हिलती नजर आई, ऊंची, डरावनी और एक जली हुई चीख के साथ।
सायरा, बदला अभी खत्म नहीं हुआ। सायरा अब समझ चुकी थी कि अयान लौट आया है, लेकिन अब वह इंसान नहीं था। वह एक रूह बन चुका था जिसे सिर्फ बदला लेना था, और यह बदला खौफनाक होने वाला था। अयान का आखिरी बदला। सायरा और ताहिर को अब यकीन हो चुका था कि अयान की आत्मा वापस आ गई है, और अब वह सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि उनका अंत करने के लिए आई थी। घर का हर कोना मौत की परछाई में डूबा हुआ था। रूहानी कहर की शुरुआत रात के 3 बजे थी। ताहिर बेडरूम में बैठा था। उसके हाथ में एक ताबीज था जो उसने किसी तांत्रिक से लिया था। उसे लगा कि यह उसे बचा सकता है, मगर यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तुम्हें लगता है कि एक ताबीज मुझे रोक लेगा? आवाज आई, और अचानक पूरा कमरा कंपाने लगा। दीवारों पर लगी तस्वीरें अपने आप गिरने लगीं। पंखा जोर जोर से घूमने लगा, और फिर अचानक हवा में रुककर ताहिर की ओर गिर पड़ा। ताहिर ने जैसे तैसे कूदकर खुद को बचाया, मगर फिर ताहिर, मैंने तुम्हें मारा नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम असली दर्द महसूस करो। ताहिर के चारों ओर धुंध सी फैलने लगी। सायरा को लगा कि जैसे उसकी सांसें बंद हो रही हैं। कमरे में तापमान गिरता जा रहा था, और तभी खौफनाक अंत सायरा ने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह अपने आप अंदर की ओर बंद हो गया। उसे लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही है। फिर एक भयानक चीख गूंजी। सायरा ने पीछे देखा तो ताहिर की आंखें बाहर को निकल आई थीं। उसके मुंह से झाग निकल रहा था, और फिर छप छप उसके शरीर के अंग अपने आप अलग अलग कटने लगे, जैसे कोई अदृश्य तलवार उसे टुकड़ों में काट रही हो। ताहिर की चीखें पूरे घर में गूंज उठीं, मगर सायरा हिल भी नहीं पाई। अब तुम्हारी बारी, सायरा। सायरा ने खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश की, मगर दरवाजे की ओर जाते ही किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने नीचे देखा। ताहिर का कटा हुआ सिर जमीन पर पड़ा था, और उसकी आंखें अब भी खुली थीं। अय्यान की आखिरी चेतावनी सायरा अब पूरी तरह सदमे में थी। उसने रोते हुए कहा, अय्यान, मुझे माफ कर दो। मगर अय्यान की आत्मा की आवाज आई, माफी? जब तुम्हारे हाथों मेरा खून बहा, तब तुम्हें माफी का ख्याल नहीं आया? अब तुम भी वही दर्द महसूस करोगी जो मैंने किया था। सायरा ने चीखने की कोशिश की, मगर अब उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक पूरे घर की बत्तियां बंद हो गईं, और जब वापस जलीं, सायरा का शरीर हवा में लटक रहा था, और उसकी आंखों से खून बह रहा था। खौफ का आखिरी निशान अगली सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा, तो उन्होंने जो देखा, उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। घर के हर दीवार पर खून से लिखा था, मौत कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ बदला बाकी रहता है। सायरा और ताहिर का शव बीच कमरे में पड़ा था, और उनके चेहरे पर वही खौफ था जो उन्होंने अयान के मरते समय देखा था। और फिर एक ठंडी हवा चली, जैसे कोई अब भी वहां था। क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और भी कहानियां चाहिए। लेकिन रुको, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि जब भी हम अगली खौफनाक कहानी लाएं, आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कोई भूतिया या रहस्यमयी अनुभव किया है? हमें आपकी कहानियां जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और रात को अकेले बाहर जाने से बचें। एंड स्क्रीन पर सब्सक्राइब नाउ।